क्लास वेलकम बैक। क्लास सेकेंड क्लास में हम लोग बायनोमियल थ्योरम को स्टडी कर रहे थे। तो इसमें जहाँ पर हमने इस टॉपिक को फिनिश किया था उसके आगे से हम आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको हम एनसीआर कुछ क्वेश्चन हम और कराएंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा आप और उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। क्लास देखिए, पहले जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका है 3C2 राइट। फॉर एग्जाम्पल एक गिवन है, एक लिया, इसको हम फाइंड करेंगे विद द फॉर्मूला एनसीआर की हेल्प से। एनसीआर फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। देखिए क्लास, हमेशा जो n की वैल्यू होगी ये ऑलवेज r के इक्वल होगी और बड़ी होगी, ठीक है। ये कभी n की वैल्यू कभी छोटी नहीं हो सकती है r से, ये बात आप ध्यान रखिए। कभी 2 से 3 नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। 3 n की वैल्यू ऑलवेज बी विल बी मोर देन और इक्वल टू r, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर जैसे कि 3C2 है, अब 3C2 है, अब 3 को इस फॉर्मूले से हम एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर n आपका 3 है और r आपका 2 है, और यहां लेंगे 3 माइनस 1 3 माइनस 2। और क्लास वन थिंग मोर, एक बात आपको ध्यान रखना है कि 0 फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू 1, ये 1 की इक्वल होता है, आप लर्न कर रहे हैं, ये दिस इज पॉइंट टू बी लर्न, ठीक है। 0 फैक्टोरियल का साइन एक्सक्लेमेशन का भी साइन होता है और ये भी साइन होता है फैक्टोरियल का। 0 फैक्टोरियल इज 1। अब इसको आपको फाइंड करना है, तो 3 फैक्टोरियल मींस क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर। 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 इंटू 1, और ये क्लास होगा 3 माइनस 1 1। जो 1 फैक्टोरियल होगा, 1 फैक्टोरियल मींस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही आएगी। अब इसमें ये 2 कैंसिल, राइट, तो यहाँ पे 3 हो गया। 1 फैक्टोरियल मींस 1, सो आंसर इज 3। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। एक और आइडिया था क्लास, देखिए आप देखिए, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं फैक्टोरियल, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल मींस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लास देखिए, ये चीज तो यहां पर भी लिखी हुई है ना, इसको यहां पर लिखी हुई है, तो इसको आप क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मतलब जो फैक्टोरियल है, जब वो नंबर आप बाहर लेकर आएंगे तो एक कम 1 लेस होके वो नंबर अंदर रह जाएगा, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मेरे पास लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, तो मतलब होगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मैं साइन एक ही बदल देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। बोथ आर सेम साइन, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, मतलब 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। या सपोज करो आप 6 को बाहर लेकर आ रहे हो, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 6 बाहर आ गया तो अंदर 5 बच रहा है। आप 5 बाहर लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो अंदर आपका 4 बच जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये बात आपको लर्न कर लेना है, इसको आप यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं जो आज का टॉपिक है उस पर आते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के बाद वो ये है a प्लस बी टू द पावर n का जो एक्सपेंशन है, हम उस एक्सपेंशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए एक्सपेंशन क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में उसी लाइन पर इस अपने टॉपिक को फिनिश किया था, क्लास को फिनिश किया था। अब ये आपका है a प्लस बी टू द पावर n। ये आपका, जैसे आपका फर्स्ट है nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस 1 एंड b, nc2 a की पावर n माइनस 2 एंड b स्क्वायर, राइट, प्लस एंड सो ऑन अप टू द लास्ट एंड। लास्ट एंड क्या आएगा? लास्ट आएगा b की पावर n ncn, ठीक है। इससे एकदम पहले क्या आएगा? इससे एकदम पहले आएगा nc n माइनस 1 एंड b की पावर n माइनस 1 एंड a की पावर 1, ठीक है। ये जस्ट फर्स्ट, ये बुक में मेंशन है, आप बुक में देख सकते हैं। ये इसके पहले वाला टर्म होगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सपेंशन है। मैंने आपको वीडियो मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने फर्स्ट क्लास मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दिस थ्योरम इज एक्सप्लेन्ड बाय पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं प्रूविंग नहीं करूंगा इसकी, आपको ये एक्सपेंशन भी लर्न कर लेना है, आपको लर्न कर लेना इस एक्सपेंशन को, वी विल लर्न इट।
ठीक है। आफ्टर दिस अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, हाउ डू वी यूज, हम सर कैसे इसको यूज करेंगे, हम यहाँ पे इसको यूज करना देखेंगे। ठीक है, फिर मैं इस पूरे एक्सपेंशन को, इस पूरे टॉपिक को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं एक स्मॉल टर्म में मैं आपको छोटा सा एक्सप्रेशन दूंगा, उस एक्सप्रेशन को यूज करना बताऊंगा, उसमें मैं सारी चीजों को चेंज कर दूंगा। लेकिन वो जब भी आप कर पाएंगे जब आपको ये सारी नॉलेज होगी। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपने लिखा है एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन को मैं मिनिमाइज कर रहा हूं, इसका साइज हम बहुत शॉर्ट कर रहे हैं। क्या शॉर्ट कर, देखिए क्या दिया यहां पर, अब यहां लिखा हुआ है a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू, यहां पर हम यूज करेंगे सिग्मा, इट इज सिग्मा, सिग्मा मीन सिग्मा स्टैंड फॉर समेशन, ऐड करना, जोड़ना, r फ्रॉम 0 टू n, क्लियर। यहां पर आपका होगा NCR a n माइनस r एंड b r क्लास, ये आप इसको आप लर्न कर लें, इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लर्न कर लीजिए। इसको आप यूज कैसे करेंगे, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको जस्ट ऊपर वाला एक्सपेंशन मिलेगा जो मैंने यहां पर मेंशन किया है। अब आप कैसे इसको यूज करेंगे, देखिए मैं कैसे इसको, हम कैसे इसको ओपन करेंगे। r फ्रॉम 0 टू n का मतलब क्या होता है, देखिए ये क्लास 10 के बाद आपको फर्स्ट टाइम इस तरह की चीजें मिल रही होंगी, बट 10th में आपने कहीं कहीं स्टडी किया होगा कि समेशन साइन क्या होता है, इसको आप किस तरह से यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है आप बहुत सारे टर्म्स को जो आप प्लस पे लिखेंगे, जब आप सीरीज, आपने सीरीज स्टडी किया होगा, जब उनको आप एक साथ लेते हैं तो आप सिग्मा यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करेंगे। पहला r स्टार्ट होगा 0 से n तक जाएगा, एक चलता है काउंटर। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी टू द पावर n, अब यहां मैं लिखूंगा NC0, देखिए पहले आप लीजिए r की प्लेस पर 0 और सब जहां पर r है वहां पर ले लीजिए 0, तो ये हो जाएगा a n माइनस 0 b की पावर 0। फिर आप लीजिए r की वैल्यू 1 लीजिए, फिर क्या मिलेगा a n माइनस 1 b की पावर 1। फिर आप लीजिए r की वैल्यू, मैं लिखता हुआ रहा हूं, यहां मैंने लिया r की वैल्यू 0, यहां पर लिया r की वैल्यू 1, फिर आगे लीजिए आप नेक्स्ट, अब आप लीजिए r की वैल्यू 2, r 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कब तक चलेगा, ये चलेगा अप टू n तक। देखिए इसका मतलब ये होता है r की वैल्यू 0 से n तक, समझ में आ गया आपको ये। अब यहां पर आएगा 2, यहां हो जाएगा a n माइनस 2 b स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा r की वैल्यू 2। ठीक है, अब ये चलता रहेगा एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म आपको ये वाला मिलेगा NCN प्लस b की पावर n, और उसके पहले वाला टर्म आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों की मीनिंग एक ही है, ये एक लॉन्ग वे है, एक्सपैंडेड वे है, और ये इसी का मिनिमाइज है, ये इसका शॉर्टन वे है, मैंने शॉर्ट कर दिया इसको। तो आप इसको लर्न कर लीजिए, इट इज इजी फॉर द लर्निंग। सिग्मा r फ्रॉम 0 टू n NCR a n माइनस r एंड br। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया, मैंने आपको इस ब्लॉक को मैंने एक्सप्लेन किया इसमें से। ठीक है, अच्छा अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कोई मैंने एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करेंगे इन एक्सपेंशन की हेल्प से। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं x प्लस 2 टू द पावर, फॉर एग्जांपल मैंने 5 ले लिया। ठीक है, अब अगर आप उसको इस एक्सपेंशन में सॉल्व करेंगे तो देखिए अब क्लास एक बार ध्यान दीजिए, यहां पर पहले इस टाइम ध्यान दे दीजिए, ये है b की पावर 0, b की पावर 0 की समथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो इसको हटा दीजिए, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। यहां लिखा हुआ है a n माइनस 0, n माइनस 0 मींस n। ठीक है, तो यहां पर आप माइनस 0 हटा दीजिए, आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने इसको इजी कर दिया। अब देखिए ये एज इट इज सेम आ गया ये चीज। ठीक है, मीनिंग दोनों का पहले भी सेम था। अब आपको इस x प्लस 2 की पावर 5 को एक्सप्लेन करना है इस एक्सपेंशन की हेल्प से। पहले हम इसको एक्सपेंड कर रहे थे, मैंने पास्कल ट्रायंगल फर्स्ट क्लास में पास्कल ट्रायंगल यूज किया था एंड सो ऑन। ठीक है ना, फिर मैंने कोफिशिएंट लिए थे और जो आइडिया दिया था। अब यहाँ पर ये x प्लस 2 टू द पावर 5, यहाँ पर a और b नहीं, मैंने a और b को रिप्लेस कर दिया इससे x और 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर कंपेयर करिए इससे, n क्या है, n आपका 5 है, a क्या है, x है, b क्या है, 2 है। अब इस पूरे लाइन में, इस पूरे एक्सपेंशन में
जहां पर a होगा वहां पर यूज करेंगे आप x, जहां पर b होगा वहां पर यूज करेंगे आप 2, जहां पर n होगा वहां पर आप यूज करेंगे 5। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर प्लेस करिए वैल्यू, ये हो जाएगा 5c0, राइट, और x की पावर 5 प्लस, अब आगे आइए, यहां पर है n 5c1, ठीक है, यहां पर आपका हो जाएगा x 5 माइनस 1 एंड 2 की पावर 1। ध्यान दीजिए आप अच्छे से। नेक्स्ट आपका आएगा 5c2 x 5 माइनस 2, देखिए फाइनल देखिए आप, और यहां पर आएगा 2 की पावर 2। मैं एग्जैक्टली खाली वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, आप इसको हटा दें, यहां कंफ्यूज मत होइए इससे, ठीक है। 2 आ गया। अब कहां तक जाना है, जब तक c5 या टर्म 5 ना हो जाए तब तक हमें चलते रहना है। नेक्स्ट आप देखिए, यहां पे आएगा 5c3 x 5 माइनस 3 2 की पावर 3। नेक्स्ट 5c4 x 5 माइनस 4 2 की पावर 4। फिर आप देखिए 5c5, लास्ट देखिए x की पावर 5 माइनस 5 एंड 2 की पावर 5, ठीक है, ये मैंने एक्सपैंड कर लिया। अब देखिए टर्म्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म आ रहे हैं, पावर 5 में प्लस 1 टर्म आ रहा है। जो आप a और b है तो a की पावर इंक्रीज हो रही, b की पावर a की पावर डिक्रीज हो रही, b की पावर इंक्रीज हो रही, मतलब x की पावर डिक्रीज होगा, 2 की पावर इंक्रीज हो रहा है, आप ध्यान दीजिए। अब इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करिए। अब यहां पर देखिए 5c0, मैं भी इसको एक्सप्लेन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, खाली मैं इसको पावर सॉल्व कर दे रहा हूं। ये आपका आया 5c1 s की पावर 4 2 ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5c2 s की पावर 3, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीपल लगा रहा हूं, लिख दे खाली 5 लिख रहा हूं, ये 4 लिखा है, मल्टीप्लाई में ध्यान दीजिएगा। ये आपका है 5c3 x की पावर 2 एंड 2 ऑफ क्यूब 8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5c4 s की पावर 1 2 की पावर 4 16। लास्ट देखिए 5c5 x की पावर 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, s की पावर 0 दैट इज 1, ठीक है, आप यहां लिख लीजिए, बट इसकी वैल्यू 1 ही होगी, एंड 2 की पावर 5 मींस 32। क्लियर? आपने इतना सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अब आपको 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 और 5c5 को सॉल्व करना है, ठीक है, इसके लिए आप ध्यान दीजिए, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जी ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब देखिए 5c0, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लास आपको सी के लिए, सी को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा, तब आपके लिए सारी वर्किंग इजी हो जाएगी। ओके, अब देखिए मैं फिनिश कर रहा हूं, और जो मैं लिख रहा हूं उसको आप लिखते रहिए नोट पे, इसको आपको नोट कॉपी में इसको आपको नोट करना है। क्लास 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेरा नेक्स्ट जो एम है, मैं दो चीजें बता रहा हूं, एक तो NC0 इज 1, लर्न कर लीजिए, NCN इज 1 लर्न कर लीजिए, और NCR का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, एंड एक और प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत यूज करेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अच्छा, अब देखिए आपने लिया 5c0, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां फॉर्मूला लग जाएगा, 50 मींस 1। तो आपको जो फाइंड करना था, क्या क्या फाइंड करना है, 5c0 फाइंड करना है, 5c2 1 फाइंड करना है, देन 5c2 5c3 5c4 एंड 5c5, ये चीजें आपको फाइंड करना है। तो ये फाइंड हो गया, इसे क्रॉस कर लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए, NC1 इज N, और ध्यान रखिए NC1 इज N। तो आपको क्लास ये चीजें लर्न करना है, दिस ऑल थिंग टू बी लर्न आउट, सब चीजें आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ये चार चीजें जो मैंने बताई, NC1 इज N,
NC01 NCN 1 and NCR is equal to NCN minus R। ठीक है, यूज कैसे करेंगे मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखिए 5C1 लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला देखिए 5C1 NC1 NR है, तो 5C1 क्या आएगा 5 आ जाएगा, तो 5C1 की वैल्यू 5 आ गया, फिनिश। अच्छा अब देखिए 5C2 है, इसमें कोई फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं होगा। अब यहां पर नॉर्मल इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले से, एनसीआर वाले फॉर्मूले से। तो मैंने लगाया 5C2, तो आपने n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ऊपर आपका आएगा 5 into 4, या पहले इसको लिख लीजिए 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस दैट इज 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और सॉल्व करिए इसको, ये आपका हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एंड 2 हो जाएगा 2 into 1 और 3 हो जाएगा 3 into 2 into 1। ठीक है, तो 3 to 1 कैंसिल, 2 1 are 2, 2 are आंसर इज 10। कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 10। ठीक है, मैं इसको रेस कर देता हूं यहां पर। तो 5C2 की वैल्यू क्या आ रही है, 5C2 की वैल्यू 10 आ गया। अब हम क्लास क्या करेंगे, अब आपको बचा 5C3 5C4 एंड 5C5। क्लास 5C5 के लिए अपनी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, NCN is 1। ठीक है, तो 5C5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इट इज ऑल्सो फिनिश। तो हमारे पास यहां पर 5C0 is 1, इसकी वैल्यू 5 हो गया और इसकी वैल्यू 1 हो गया। इतनी चीजें हमारी फाइंड हो चुकी है। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है 5C2 हमने फाइंड कर लिया, इट इज 10, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपको क्या बच रहा है 5C3 एंड 5C4। इसको हम इस वाले फॉर्मूले से हेल्प से सॉल्व करेंगे। सर फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखिए 5 माइनस 2 3 होता है, ठीक है, एंड 5 माइनस 3 2 होता है। मतलब ये टर्म जो है उस टर्म से आपको मैच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एंड 5C4 5 माइनस 4 1 होता है और 5 माइनस 1 4 होता है, तो ये टर्म इस टर्म से मैच हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। 5 माइनस 4 1 यहां पर आ रहा है और 5 माइनस 1 4 मतलब 4 यहां पर आ रहा है, तो 5C1 5C4 से मैच हो जाएगा और 5C2 5C3 से मैच हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 5C2, राइट। आप इसको इस फॉर्मूले में यूज कीजिए तो क्या होगा 5C 5 माइनस 2 मींस 5C3। देखिए दोनों इक्वल आ गया, 5C2 5C3 क्या आ गया इक्वल हो गया। क्लियर, आप देखिए 5C1 ये हो जाएगा 5C 5 माइनस 1 मींस 5C4, तो 5C1 5C4 से मैच हो गया। ये मैं ऑलरेडी कर चुका था कि 5 माइनस 1 4 एंड 5 माइनस 4 1, तो ये टर्म इस टर्म से इक्वल हो गया, ये टर्म इस टर्म के इक्वल हो गया। मतलब कि आपको इस पूरे एक्सपेंशन में सारे टर्म सारे सी आपको इवैल्यूएट नहीं करना है। आप इस वाले फॉर्मूले से इसकी मदद से, अगर आपने 5C1 फाइंड कर लिया, अब यहां पर 5C1 की वैल्यू 5 आ रही है, तो 5C4 की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। क्लियर, फिनिश। अगर आपने 5C2 फाइंड कर लिया, 5C2 की वैल्यू 10 है, तो 5C3 की वैल्यू भी 10 ही होगी। 5C3 की वैल्यू भी क्या होगी 10 होगी। सिंपल। आप समझ में आ गया ना आप लोगों को किस तरह से आप इसको एक्सपैंड करेंगे, कैसे ये चीजें कैसे रिलेट हो रही है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अपने फाइनल क्वेश्चन पर आ जाएं। तो 5C4 इट इज ये किसके इक्वल है 5C1 के इक्वल है। 5C1 की वैल्यू क्या है 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5, और 5C5 तो मैंने बता दिया था। 5C5 के लिए मैंने ये आपको फॉर्मूला बता दिया, इट इज 1 इट इज ऑल्सो। अब यहां पर अब हम अपने मेन प्रॉब्लम पर आ जाए। ठीक है, अब क्लास देखिए, अब यहां पर 5C0 की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इंटू एस की पावर 5। देखिए मल्टीप्लाई के लिए डॉट यूज करना है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 5C1 की वैल्यू क्या है 5 आ रही है, तो 5 इंटू एस की पावर 4 इंटू 2, आगे बढ़ जाइए। 5C2 की वैल्यू क्या आ रही है 5C2 कितना है 10 है, यहां आ जाएगा 10 डॉट एक्स क्यूब डॉट 4। 5C3
5c3 भी 5c2 के इक्वल है, यहाँ हो जाएगा 10 डॉट x की पावर 2 डॉट 8 प्लस 5c4 5c1 के इक्वल है। 5c1 कितना है 5 है, तो 5c4 भी 5 होगा, तो यहाँ पर आ गया 5 डॉट x डॉट 16। क्लियर? बहुत थोड़ी सी आपको वीडियो पर ध्यान देना है, वर्किंग पर ध्यान देना है, ठीक है। ये सारी मेहनत आप खाली एक बार करें, इसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए टॉपिक आपको लर्न हो गया, ठीक है। 5 से 5 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 डॉट x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा डॉट 32, ठीक है। अब आप फाइनल आंसर लिखिए, यह आ जाएगा x की पावर 5, 5 2 जा 10, 10 x की पावर 4, नेक्स्ट आपका 10 4 जा 40 x की पावर 3, 8 into 10 80 x का स्क्वायर, and 5 into 16 that is 80 x plus 32. What is this? This is the final answer of x plus 2 की पावर 5. क्या this is the final answer? ये फाइनल आंसर जो मैंने ब्लॉक किया, इट इज द फाइनल आंसर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप कैसे एक्सपेंशन को यूज करेंगे अपने एक्सपेंशन को फाइंड करने के लिए। क्लास क्लियर? अब कुछ थोड़े से ऑब्जर्वेशन अभी एक दो और भी हैं जो आपको और लर्न करना है। क्लास देखिए, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस b टू द पावर n का, ये मैंने यहाँ पर पूरा लिख लिया। अब इसमें क्लास आप जो टॉपिक समझाने जा रहा हूं आपको, इसमें सम स्पेशल केसेस है, राइट। सम स्पेशल केसेस में क्या होगा, देखिए पहले मैं लूंगा इसको, हम एक दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा a माइनस बी या x माइनस वाई में ले लूंगा, तो क्या होगा, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ पर हम सपोज करो, हम यहाँ पर ले लेते हैं a माइनस बी टू द पावर n फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पर चेंजेस आएंगे nc0 an प्लस nc1, मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर आ जाएगा माइनस बी, देखिए यहां पर प्लस बी था तो मैं प्लस बी ले रहा था, अब यहां माइनस बी या माइनस बी आ जाएगा, मतलब इस पूरे एक्सपेंशन में जहां पर बी है वहां पर माइनस बी आ जाएगा, खाली इतना चेंज होगा, देयर इज ओनली वन चेंज, बी इज रिप्लेस्ड बाय माइनस बी, राइट। तो यहां आप मैं लिख देता हूं बी रिप्लेसेस बाय माइनस बी, क्लियर, खाली इतना चेंज आ रहा है, देयर इज ओनली वन चेंज। अब यहां पर आएगा nc2 a and minus 2 of square minus b of square, nc3 a and minus 3 minus b of cube, right, and so on। लास्ट में आपका हो जाएगा ncn माइनस b की पावर n। अब यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां आपको मिलेगा nc0 a की पावर n, यहां जाएगा माइनस nc1 a की पावर n एंड b, यहां जाएगा प्लस nc2 a and minus 2 b स्क्वायर, यहां हो जाएगा माइनस nc3 a and minus 3 and b3 and so on। यहां पर आपका लास्ट में हो जाएगा ncn b की पावर n माइनस 1 की पावर n, क्लियर। अब देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं, प्लस माइनस एंड सो ऑन, इस तरह चेंजेस आ रहे हैं, प्लस माइनस चलेगा। अब एक्सप्रेशन आपका सेम हो गया, बट आप देखिए साइन खाली चेंज हो रहे हैं, साइन कैसे चलेंगे, प्लस माइनस एंड सो ऑन, इस तरह से आपके पूरे साइन चेंज होते जाएंगे, खाली आपको इतना लर्न करना है, ओके क्लास। अब इसके बाद देखिए मैं एक और केस ले रहा हूं, इस केस में क्या करूंगा, मैं यहां ले लूंगा 1 प्लस x की पावर n। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें इस वाले एक्सपेंशन में क्या किया, a की वैल्यू 1 लिया और b की वैल्यू x लिया। अब ये जो आपका एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में मैं a की वैल्यू 1 रख दूंगा, b की वैल्यू x रख देंगे, पूरा एक्सपेंशन आपका चेंज हो जाएगा। अब यहां पर क्या आएगा, ये आपका आएगा 1 प्लस x की पावर n, तो ये आपका हो जाएगा nc0, जहां पर देखिए a की पावर समथिंग इज 1, ठीक है, तो यहां पर आपका 1 ही हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है, 1 की पावर n दैट इज 1, ठीक है। जहां पर a आएगा वहां पर आप 1 रख लीजिए, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है क्लास, आप कंफ्यूज मत हो, डोंट बी इरिटेट विद द टॉपिक, जस्ट बी फोकस करें आप, आपको फट से लर्न हो जाएगा। मैंने क्या बोला, a की वैल्यू 1 रखिए, b की वैल्यू x रखिए, पूरा एक्सप्रेशन आप जो ग्रीन लाइन लिखी मैंने उस पर एक आप चेंज कर दीजिए, यहां पर आप आगे बढ़िए, आपको हो जाएगा ncn
x आ जाएगा, फिर आएगा nc2 x स्क्वायर आएगा, फिर आएगा nc3 x क्यूब एंड सो ऑन। आपका आ जाएगा ncn एंड x की पावर n। क्लियर? ये आपका फाइनल एक्सपेंशन हो जाएगा क्लास, ठीक है, 1 प्लस x की पावर n। अब यहां अगर आप 1 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3 x3 एंड सो ऑन। यहां पर आ जाएगा ncn x की पावर n, ठीक है, और यहां पर आएगा -1 की पावर n भी आएगा साथ में। जहां पर x है वहां पर आप ले लीजिए -1, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, तो सही रखा होगा। क्लियर? यहां देखिए प्लस माइनस एंड सो ऑन। ये सब क्लास ऑब्जर्वेशन होते हैं जो मुझे आपको टीच करना है, और आप इसमें इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक क्लास। अब थोड़ी सी क्लास हम क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। क्लास एक और चीज आपको नोट करना है यहाँ पर, यू कीप यू जस्ट राइट इन योर नोटबुक एंड आल्सो लर्न इट। यहाँ पर दो कुछ आप फॉर्मूले मेंशन किए हैं। एक फॉर्मूला है, अगर n आपका पॉजिटिव और इंटीजर हो, मतलब कि 1 3 5 7 9, अगर लिखा हुआ a प्लस b टू द पावर n प्लस a माइनस b टू द पावर n, या a प्लस b टू द पावर n माइनस a माइनस b टू द पावर n, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जब इनको आप फाइंड दोनों को एक्सपैंड करके प्लस और माइनस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे वो आ जाएंगे n+1/2 से। आप लर्न कर लीजिए और फिर नोट में लिख लीजिए। अगर n आपका पॉजिटिव इवन नंबर है तो इस वाले में a प्लस b प्लस में आपका टर्म्स आएंगे n/2 प्लस 1 टर्म आएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट a प्लस b पावर n माइनस a प्लस b पावर n आप टर्म इसमें आएंगे n/2, राइट। तो ये तीन चीजें आपको लर्न कर लेना है। इसके बाद देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, x प्लस a टू द पावर 51 माइनस x माइनस a टू द पावर 51, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखिए यहाँ पर जो n है, n आपका ऑड है, n ऑड है तो फॉर्मूला ये लगेगा ऊपर वाला, n ऑड है आपका, तो टर्म्स कितने होंगे n+1/2, राइट। तो टोटल टर्म्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स is equal to 51 plus 1/2, and 52/2 means 26, right? It is the answer. Okay class? अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास एक मैंने क्वेश्चन का टाइप लिया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन देखिए लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपने एक्सपेंशन लिया है x2x minus 3y is equal to 9, सॉरी टू द पावर 9। अब टर्म्स कितने होंगे? तो इसका जो आंसर हो क्लास, इसमें टर्म्स होंगे आपके 10, 9 में प्लस 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 11 है, 11 प्लस 1 12। क्लास इसमें क्या होगा? देखिए इक्वेशन है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू द पावर 5। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। बाइनोमियल में तो क्लास दो टर्म होते हैं, यहाँ पर 3 टर्म आ गए, तो पहले इस 3 को आप 2 में चेंज करिए। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a टू द पावर 5 इज इक्वल, इसको लिखेंगे आप 1 प्लस a ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है ना, एंड टू द पावर 5। ये आपका a प्लस b ऑफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब इसके हो जाएगा 5 टू द 10, तो 1 प्लस a टू द पावर 10। क्लियर? अब इसमें टर्म्स कितने होंगे? इसमें टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स आएंगे क्लास वो आपको हो जाएंगे 11, 10 प्लस 1 दैट इज 11। ओके क्लास, नोट डाउन ऑल दिस प्रॉब्लम। क्लास ये क्वेश्चन लिया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 11 इस बुक का। एक्सपैंड 1 माइनस 2x टू द पावर 5 का आपको एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस 2x टू द पावर 5, क्लियर। इसको हम लोग करेंगे एक्सपेंशन की हेल्प से। यहाँ पर n 5 है, a 1 है और b आपका माइनस 2x है। इसको अपने माइंड में पहले आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि n is 5, a क्या है और b क्या है। अब देखिए यहाँ पर आप लेंगे 5c0 a की पावर a टू द पावर n एंड माइनस 2x की पावर तो 0 होगी यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 5c1 a की पावर 4, देखिए a की पावर कुछ भी होगी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है, एंड माइनस 2x, फिर आपका होगा 5c1 होगा यहाँ पर, 5c2 1 की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2। क्लास एक बार आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर 2 आता है और b में जो पावर आती है उन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है।
नेक्स्ट आपका आएगा 5c3 1 ऑफ स्क्वायर माइनस 2x की पावर 3। ओके, नेक्स्ट हम आपका आएगा 5c4 1 की पावर 1 एंड माइनस 2x की पावर 4। लास्ट आपका आएगा 5c5, अब वन टर्म आप खत्म हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 2x की पावर 5। क्लियर? अब इसको आपको सॉल्व करना है। ओके क्लास, देखिए अब 5 से 0 1 होता है एंड 1 की पावर 5 1 हो गया, प्लस 5c5 इट इज 5 nc1 दैट इज n होता है, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x 5c2 मैंने अभी इसी क्लास में सॉल्व किया था। 5c2 की वैल्यू 10 थी, आप सॉल्व भी कर सकते हैं फिर से। 5c2 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट? ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू आपकी आएगी, आप कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, 5 into 4 into 2 that is 10, राइट? 5c2 की वैल्यू 10 आ रही है, तो यहां पर आ गया 10 into माइनस 2 की पावर 2। 5c3 की वैल्यू भी 5c2 की इक्वल होगी, ये भी 10 आएगी, और तो हो जाएगा माइनस 2x की पावर 3 हो गया, प्लस 5c4 की वैल्यू 5c1 की इक्वल होगी, दैट इज 5 ही होगी, माइनस 2x की पावर 4 एंड 5c5 की वैल्यू 1 होगी, माइनस 2x की पावर 5, राइट? अब इसको फर्दर फिर सॉल्व करना है, ठीक है, और ये करना है 1 1 1 5 2 10 आया, माइनस 10x आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 4x इंटू 10 4x स्क्वायर 10 इंटू यहां पर आ जाएगा माइनस 8x क्यूब, राइट? नॉर्मल खाली कैलकुलेशन करना है आपको, और माइनस 5 इंटू 16x की पावर 4 एंड यहां पर आ जाएगा 32 माइनस यहां प्लस आएगा 32x की पावर 5, राइट? थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस क्लास की मल्टीप्लाई है, 10 इंटू 8 है, ठीक है ना, 10 8 जा 80 x क्यूब, राइट? एंड यहां हो जाएगा, यहां भी आएगा 80 इसकी पावर 4 एंड माइनस 32x की पावर 5। क्लास दिस इज द फाइनल, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट? इट इज द फाइनल एक्सपेंशन। प्लस इस क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन आपको मैं और सेंड कर रहा हूँ, आज आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना, कुछ डिफरेंट टाइप, अभी और टाइप बहुत सारे रह गए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके क्लास, गुड बाय।